जंगल के बीचों बीच एक बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम था अर्नव। वो जंगल को अपनी उंगलियों पर नाचता रखता था। अर्नव किसी भी चीज से नहीं डरता था। वो फुर्तीला और होशियार था, हमेशा मदद के लिए तैयार। जानवर उसे प्यार करते थे। वो जानते थे कि अर्नव हमेशा उनके लिए रहेगा। एक दिन अर्नव नदी के किनारे चल रहा था। उसने झाड़ियों से एक धीमी सी आवाज सुनी। अर्नव पास गया, ध्यान से पत्तों को हटाया। वहां उसे एक छोटा सा डरा हुआ हाथी का बच्चा मिला। वो बिल्कुल अकेला था। अर्नव जानता था कि उसे मदद करनी है। उसने धीरे से हाथी के बच्चे की सूंड पर हाथ फेरा। हाथी ने अर्नव को बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से देखा। साफ था कि हाथी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। अर्नव ने हाथी के बच्चे से प्यार से बात की। उसने अपनी पानी की बोतल से उसे पानी पिलाया। हाथी का बच्चा शांत होने लगा। चिंता मत करो छोटे, अर्नव ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारी मां को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अर्नव जानता था कि हाथी झुंड में चलते हैं। उसने नदी के बहाव के साथ चलने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि हाथी के बच्चे का परिवार मिल जाएगा। हाथी का बच्चा अब अर्नव के साथ सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसके पीछे पीछे चलने लगा। वे बहुत देर तक चले। सूरज डूबने लगा। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग गया। जब अर्नव उम्मीद हारने वाला था, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। हाथियों की चिंगाड़। वो आवाज की तरफ भागा। हाथी का बच्चा उसके ठीक पीछे। वहां एक खुले मैदान में हाथियों का एक झुंड था। हाथी के बच्चे ने अपनी मां को देखा और खुशी से चिंघाड़ते हुए उसकी ओर दौड़ा। मां हाथी ने अपने बच्चे को गले लगा लिया। उसने अर्नव की तरफ देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। कुछ हफ्ते बाद अर्नव अपने दोस्तों रानी और विजय के साथ पुराने बरगद के पेड़ के पास खेल रहा था। उन्हें एक खोखले में एक पुराना नक्शा मिला। नक्शा पुराना और फटा हुआ था, लेकिन वे बरगद के पेड़ का चित्र और उससे दूर जाने वाले रास्ते को देख सकते थे। यह खजाने का नक्शा होना चाहिए, रानी ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। चलो इसे ढूंढते हैं, विजय ने जोड़ा, जो रोमांच शुरू करने के लिए उत्सुक था। अर्नव, जो हमेशा व्यावहारिक था, ने सुझाव दिया कि वे पहले नक्शे का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। उन्होंने बाकी दोपहर नक्शे पर दिए गए सुरागों को समझने में बिताई। इसमें एक छिपे हुए झरने और उसके पीछे एक गुप्त गुफा का जिक्र था। अगली सुबह नक्शे और नाश्ते से भरे अपने बैग के साथ वे अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। वे नक्शे के निर्देशों का पालन करते रहे। उनके दिल उम्मीद से धड़क रहे थे। बच्चे आखिरकार घंटों चलने के बाद झरने तक पहुंच गए। जैसे ही वे झरने के पीछे ध्यान से गए, उन्हें गुप्त गुफा मिली। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। गुफा के प्रवेश द्वार को एक विशाल बाघ ने रोक रखा था। बाघ खतरनाक तरीके से गुर्राया। उसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। अर्नव जानता था कि वे खतरे में हैं। उसने जल्दी से अपने दोस्तों को अपने पीछे धकेल दिया। घबराने के बजाय अर्नव ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसे अपने दादा की जानवरों द्वारा दयालुता को समझने की कहानियां याद आईं। अर्नव धीरे धीरे बाघ के पास पहुंचा और मधुर सुखदायक आवाज में बात की। उसने समझाया कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है और वे बस रास्ता भटक गए हैं। उनकी हैरानी की बात यह थी कि बाघ शांत होता दिख रहा था। वह एक तरफ हट गया, जिससे उन्हें गुजरने का मौका मिला। अंदर उन्हें सोना या रत्न नहीं मिले, बल्कि कुछ और भी कीमती मिला। चट्टानों के ढेर के नीचे फंसा हुआ एक बाघ का बच्चा।